फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस पर। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। देखिए, रेलवे ग्रुप टी का जो एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है, जो कि आपकी परीक्षा 17 नवंबर 2025 से स्टार्ट होगी। तो आज के इस सेशन में हम लोग आपके लिए जनरल साइंस और जीके जीएस और बायोलॉजी के यहाँ पर टॉप क्वेश्चंस लेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पर उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करिए। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट स्टडी डीएस को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन की बेल को ऑन रखिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। और यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर निकले उन सभी क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पर आप सभी का जितना स्कोर कार्ड जाता है वो कितना गया है, यानी कि इस 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप सभी के राइट होते हैं, उन सभी राइट क्वेश्चंस का स्कोर कार्ड आपको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है यहाँ पर बल का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स, यानी कि यहाँ पर जूल, न्यूटन, वाट या पास्कल। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपका न्यूटन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है कार्य किया जाता है जब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्य किया जाता है जब, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, कब किया जाता है, बल लगता है, विस्थापन होता है, बल और विस्थापन दोनों हो या केवल गति हो, यानी कि कार्य किया जाता है जब बल और विस्थापन दोनों हो। तो दूसरी क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों कह रहा है यहाँ पर ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, यानी कि साउंड वेव इज ऑफ विच टाइप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और विद्युत चुंबकीय या ध्रुवीकृत। तो ध्वनि तरंग जो है ये आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है। तो तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। आप सभी को राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ जाना चाहिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या अप्रोक्सीमेटली। तो यानी कि प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग कितना होता है, तो ये आपका 3 × 10 की पावर 8 m/s, यानी कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड आप सभी को लगाना है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही तो इसको लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए विजिट कर रहे हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि एसआई इकाई को हम लोग एम्पियर कहते हैं। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट या वोल्ट, ओम, कूलाम। तो यहाँ पर ये वाट होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन किस नियम का पालन करता है। तो रिफ्लेक्शन फॉलोस विच लॉ, तो ये संवेग संरक्षण, परिवर्तन का नियम या ऊर्जा संरक्षण या स्नेल का नियम। तो ये जो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, ये परावर्तन के नियम को पालन करता है। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या बता रहा है, कह रहा व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, टेस्ला, हेनरी, न्यूटन या ओम या फिर आपका ओम। तो यहाँ पर इसकी जो इकाई होती है टेस्ला, यानी कि 8th नंबर क्वेश्चन की बात करें ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, द यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी इज, यानी कि इंटेंसिटी को हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पर तीव्रता बोलते हैं। द यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी इज व्हाट इज क्या, यानी कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर आप सभी को डेसिबल लगाना है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर किसी वस्तु का त्वरण शून्य हो तो
इफ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन यहाँ पर वस्तु स्थिर होगी, वस्तु समान वेग से चल रही है, कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, वस्तु भारहीन है। अगर किसी वस्तु का त्वरण शून्य होगा तो वस्तु समान वेग से चल रही है, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो कह रहा है परमाणु में धन आवेश किसमें पाया जाता है। पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज फाउंड इन, यानी कि परमाणु में धन आवेश किसमें मापा जाता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस। तो ये आपका प्रोटॉन से मापा जाता है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर NaCl किस प्रकार का यौगिक है। तो यानी कि NaCl इज विच टाइप ऑफ कंपाउंड, यानी कि सह संयोजक, आयनिक, धात्विक या आणविक। तो NaCl जो कि है ये आपका आयनिक यौगिक है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट हो जाता है। कह रहा है यहाँ पर धातु आम तौर पर क्या बनाती हैं, तो ये आपकी मेटल्स यूजली फॉर्म, यानी कि ऋणायन, धनायन या सहसंयोजक अणु। तो धातु आम तौर पर क्या बनाती हैं, ये आम तौर पर यहाँ पर धनायन बनाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर आपसे पूछा जा रहा है कि pH बराबर 7 किसे दर्शाता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या अधिक क्षारीय। तो pH बराबर अगर 7 है तो ये उदासीन को दर्शाता है। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जंग किस प्रकार, यानी कि जंग किस धातु पर लगता है, यानी कि यहाँ पर एल्युमिनियम, लोहा, सोना या तांबा। तो आप सभी को पता होगा कि जो जंग होता है ये लोहे पर लगता है। 15 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 0, 1, 2 या 3। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 1 होता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पर पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। तो 17वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का हो जाता है। राइट। अगला देखिए, कह रहा है यहाँ पर अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है। व्हाट इज द स्मेल ऑफ अमोनिया गैस। तो ये अगर आपसे पूछी जाए मीठी, तीखी, गंधहीन या खट्टी, तो अमोनिया गैस की जो गंध होती है ये तीखी होती है। कैसी होती है, तीखी होती है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका पूछ लिया जाए तो 6, 7, 8 या 9। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 8 होता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर आपका पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ LPG, यानी कि कंपोनेंट आप सभी को बताना है, एथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है या मीथेन है। तो ये आपका यहाँ पर ब्यूटेन है। तो यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाता है। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का शक्ति घर किसे कहते हैं, विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो नाभिक को, माइट्रोकांडिया, राइबोसोम या गोल्गी तंत्र। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कोशिका का शक्ति घर जो होता है वो माइट्रोकांडिया को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। 21 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन अ ह्यूमन हार्ट। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष पाए जाते हैं। यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। वेयर डज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन। तो पाचन की जो क्रिया है ये आपकी मुंह से शुरू होती है, यानी कि माउथ। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है, यानी कि
व्हिच कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स या प्लेज्मा। तो ये आपकी आरबीसी जो होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, ये आपको रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। इसी प्रकार कह रहा मनुष्य में श्वसन किस अंग से होता है? इन ह्यूमन रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑर्गन। तो यहाँ पर मनुष्य की जो श्वसन होता है ये आपका फेफड़ों से होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाता है। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? यानी कि इसका पूर्ण रूप अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या बताओगे? तो इसका फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा वनस्पतियों में भोजन कहाँ बनता है? वेयर इज फूड प्रिपेयर्ड इन प्लांट्स? तो जड़, तना, पत्ती, फूल। तो ये आपका जो भोजन होता है ये पत्ती में बनता है, जिसको इंग्लिश में लीफ कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन्स बनाता है? विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन्स? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर अग्नाशय आप सभी को ध्यान रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य या मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? या विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो यहाँ पर हृदय, त्वचा, यकृत या फेफड़ा। तो यहाँ पर ये स्किन जो है ये मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, जिसको हिंदी में त्वचा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाइफ प्लान जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि आपका पाया जाता है 120 दिन का। यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम, वोल्ट, वाट, एम्पियर। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है ये ओम होती है। यानी कि 31 क्वेश्चन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, कह रहा किस दर्पण का प्रयोग वाहन में ड्राइवर पीछे देखने के लिए करता है? तो विच मिरर इज यूज्ड बाय ड्राइवर इन व्हीकल्स टू सी बिहाइंड? यानी कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या परवलय दर्पण। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहन में ड्राइवर पीछे देखने के लिए करता है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हो जाता है करेक्ट। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? 1 किलोवाट आवर्स इन अ यूनिट ऑफ किसका मात्रक है? शक्ति, ऊर्जा, बल, आवेश। तो 1 किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का मात्रक यानी कि एनर्जी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा ध्वनि का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? यानी गैस, द्रव, ठोस या निर्वात। तो यहाँ पर ध्वनि का वेग जो होता है ये ठोस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो 34वें नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम्स लॉ इज रिलेटेड टू धारा और विभवांतर, बल और त्वरण, ऊर्जा और कार्य, शक्ति और समय। तो ओम का नियम किससे संबंधित है? ये धारा और विभवांतर से संबंधित है। तो 35 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए CH4 किस गैस का यहाँ पर सूत्र है? तो यहाँ पर 4 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एथेन, मीथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो CH4 ये आपका मीथेन गैस का सूत्र है, यानी कि ये C और यहाँ पर इधर उधर आपके कार्बन लग जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गैस गोल्डन गैस कहलाती है? विच गैस इज कॉल्ड द लाफिंग गैस? यानी कि यहाँ पर NO2, N2O, CO2, O3। तो यहाँ पर आपको कौन सी गैस गोल्डन गैस कहलाती है? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि हंसने वाली गैस किसे कहते हैं? तो N2O राइट आंसर की बात करूं तो यहाँ पर
ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अम्ल तेजाब वर्षा यानी कि एसिड रेन में मुख्य होता है। विच एसिड इज मेनली प्रेजेंट इन एसिड रेन। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, दोनों ए व बी सी। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि दोनों बी और सी। तो राइट आंसर की अगर बात करूँ डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। कह रहा गैस का नियम पीवी बराबर एनआरटी, ये किसका है, यानी बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैस समीकरण या एवोगैड्रो का नियम। तो गैसों का नियम पीवी बराबर एनआरटी किसका है, ये गैस का समीकरण है। राइट आंसर की बात करूं तो यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है NaOH ये किस प्रकार का यौगिक है। विच टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ NaOH, क्षार है, लवण है या फिर गैस है या अम्ल है। तो ये क्षार प्रकार का यौगिक है जिसको हम लोग बेस कहते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन यहीं पर कह रहा है क्या कि वेयर आर आरबीसी फॉर्म्ड इन अ ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर मनुष्य में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यकृत, अस्थिमज्जा, गुर्दा या फेफड़ा। तो मनुष्य में आरबीसी का निर्माण ये अस्थिमज्जा में होता है। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है मलेरिया किस परजीवी से होता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच पैरासाइट। तो यहाँ पर ये प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम। ये आपको 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी को लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है, अग्नाशय, यकृत या अधिवृक्क या लार ग्रंथ। तो मनुष्य के शरीर में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथ पाई जाती है। तो 43 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 22, 44, 46 या 48। तो मनुष्य के शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर 46 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन की बात करूं तो सी करेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। यानी कि मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच 6.8, 7.4, 7.8, 8.2। तो ये आपका 7.4 होता है। यानी कि 45 क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा पौधों में पानी का परिवहन किससे होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज कैरिड आउट बाय फ्लोएम, जाइलम, वेसिकल्स या क्लोरोप्लास्ट। तो पौधों में पानी का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है एड्स किस वायरस से होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स जो है ये मेरे साथियों ये आपका HIV वायरस से होता है। तो यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम सभी लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस गैस की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो यहाँ पर पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता से होती है। इस प्रकार 48 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करूं 49। तो मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, फीमर, स्टेपेस या रेडियस अल्ना। तो यहाँ पर मनुष्य के शरीर में यहाँ पर स्टेप्स होती है सबसे छोटी हड्डी। तो अगर 49 क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर बताइए। कह रहा है पौधे किस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, विच प्रोसेस डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। तो यहाँ पर श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन या अपचन। तो 50 क्वेश्चन नंबर की बात करूँ तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। ये जीके जीएस के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग देख लीजिए। कह रहा है यहाँ पर बहादुर शाह जफर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का यहाँ पर नेतृत्व किसके साथ किया गया था, बहादुर शाह जफर के द्वारा। तो 51 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए कह रहा है भारत में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल
कांग्रेस हेल्ड? तो ये मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या दिल्ली? तो यहाँ पर भारत में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन ये कोलकाता में हुआ था। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन मेरे साथियों कह रहा है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की नीति अपनाई? तो भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की नीति अपनाई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन का बताइए राइट आंसर कह रहा किस भारतीय क्रांतिकारी ने अज्ञातवास में भारत छोड़ो का उद्घोष किया था? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु या भगत सिंह? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना जो ये उद्घोष है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो 54 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है कि कोलकाता में किस घटना को भारत का पहला राष्ट्रीय विद्रोह माना जाता है? सिपाही विद्रोह, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन विरोध, रॉलेट एक्ट? तो यहाँ पर कोलकाता में जो सिपाही विद्रोह को भारत का पहला राष्ट्रीय विद्रोह माना जाता है। इस क्रम में आपका राइट आंसर 55 की, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की संख्या 6, 7, 8 या 12? तो भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की जो कुल संख्या है मेरे प्यारे साथियों ये आपकी 8 है। 56 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल घोषणा की जा सकती है? तो ये आपकी अनुच्छेद 352 या 356 या 360 या 370? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो 57 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही, स्टार लगा के रखिएगा। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 30 जनवरी 1948? तो यहाँ पर जो भारत का संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की अगर बात करूं संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका? तो संसदीय प्रणाली में यहाँ पर कार्यपालिका जो है ये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है जिसको पार्लियामेंट कहते हैं। 59 क्वेश्चन की बात करूं तो बी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाता है। 60 क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए यहाँ पर किस अनुच्छेद के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संबंध निर्धारित होते हैं? तो अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 248 या 352? तो यहाँ पर अनुच्छेद 246 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संबंध निर्धारित होते हैं। तो 60 क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी या नर्मदा? तो इसको सही कर लीजिएगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी है ये गंगा नदी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किस राज्य में थार मरुस्थल मुख्य रूप से स्थित है? इन विच स्टेट इज द थार डिजर्ट प्राइमरली लोकेटेड? तो यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा? तो यहाँ पर आपको बताना है किस राज्य में थार मरुस्थल मुख्य रूप से स्थित है। तो राजस्थान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 62 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य समुद्र तल से सबसे ऊंचा तट है? विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट एवरेज एवोल्यूशन अबव सी लेवल? यानी कि यहाँ पर ये जो सिक्किम राज्य है ये समुद्री तल से सबसे ऊंचा है। राइट आंसर की बात करूं तो 63 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग साथियों, भारत का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के लिए सबसे संवेदनशील है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय या पूर्वी मैदान? तो यहाँ पर भारत का जो हिमालय क्षेत्र है ये आपका भूस्खलन के लिए सबसे संवेदनशील है। तो 64 क्वेश्चन की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम? गंगटोक, शिलोंग, सोलापुर या इम्फाल? तो सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। तो 65 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है
66 नंबर क्वेश्चन कि भारत की जीडीपी के अनुसार सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, कृषि, उद्योग, सेवा या विनिर्माण। तो भारत के जीडीपी के अनुसार सबसे बड़ा जो क्षेत्र है ये सेवा क्षेत्र है। 66 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पादक क्या है। व्हाट इज इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, तेल, कपड़ा, हीरा या मशीनरी। तो भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद ये आपका कपड़ा है इस टाइम, यानी कि 67 क्वेश्चन की बात करूं तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना ये कब स्टार्ट हुई थी। व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड। तो 1947, 1950, 1951 या 1955। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये 1951 में स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर 68 क्वेश्चन की बात करूँ तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई। सभी लोगों को पता है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय ये मुंबई में स्थित है और इसकी जो स्थापना है ये वर्ष 1935 में कोलकाता में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के अगर पूछे जाए पहले गवर्नर कौन थे, तो पहले गवर्नर यहाँ पर याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर आपके कौन है अगर पूछ ले तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर यहाँ पर संजय मल्होत्रा और यहाँ पर शक्तिकांत दास का यहाँ पर स्थान लिया है, इन्होंने याद रखिएगा। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष स्टार्ट हुई थी। इन विच ईयर वाज पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम लॉन्च्ड। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष स्टार्ट हुई थी। 2017, 2018, 2019, 2020। तो ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है ये आपकी 2019 में स्टार्ट हुई थी, यानी कि 70 क्वेश्चन की बात करूँ तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इसी क्रम में 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा बैंक कानून लागू करता है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या एक्सिस बैंक या आपको आईसीआईसीआई बैंक। यानी कि यहाँ पर भारतीय मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक कानून लागू है। तो 71 क्वेश्चन की बात करूँ तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है विच इज द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन इंडिया। भारत में रोजगार गारंटी योजना कौन सी है। मनरेगा, पीएम किसान, प्रधानमंत्री आवास योजना या डिजिटल इंडिया। तो ये मनरेगा जो है ये रोजगार गारंटी योजना, अगर 72 क्वेश्चन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है भारतीय मुद्रा का नाम क्या है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप सभी को डॉलर, रुपया, पाउंड या यूरो। तो यहाँ पर रुपया 73 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा भारत का आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है। विच इज द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट ऑफ इंडिया इकोनॉमिकली। तो यहाँ पर बिहार जो है ये भारत का सबसे पिछड़ा आर्थिक रूप से राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाता है। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा भारत का केंद्रीय बजट किस मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या गवर्नर। तो ये आपका वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो 75 क्वेश्चन की बात करूं तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी साथी लोग इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं और अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के ओरिएंटेड जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। पद्म श्री, पद्म भूषण, भारत रत्न या अर्जुन पुरस्कार। तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये जो सम्मान है ये आपका भारत रत्न, यानी कि 76 क्वेश्चन की बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था। तो हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज या पीस प्राइज जो होता है ये आपका निहोन हिदानक्यू को मिला था। अगर 77 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो सी क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाता है। आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, कह रहा है भारतीय खेलों में अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में खिलाड़ियों को दिया जाता है।
विज्ञान, खेल, कला या साहित्य। तो भारतीय खेलों में अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र के खिलाड़ियों को दिया जाता है, यानी कि स्पोर्ट्स, आप सभी को याद रखना है। 78 क्वेश्चन की बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सभी लोग। भारत में साहित्य के लिए किस पुरस्कार को सर्वोच्च माना जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी या पद्मश्री या राष्ट्रीय पुरस्कार? तो भारत में यहाँ पर साहित्य के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार को सर्वोच्च माना जाता है। तो 79 क्वेश्चन की बात करूं तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए, नोबेल पुरस्कार का आविष्कार किस देश में हुआ? स्वीडन, नॉर्वे, अमेरिका या जर्मनी? तो नोबेल पुरस्कार जो आविष्कार हुआ ये स्वीडन में हुआ था। तो ए ऑप्शन इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता? हु ऑन इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल? पीटी उषा, अभिमन्यु, मेरी कॉम या ध्यानचंद। तो यहाँ पर भारत का पहला जो ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है ये आपका मेजर ध्यानचंद के द्वारा जीता गया था। 81 क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा विच स्पोर्ट्स इज कॉल्ड द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? किस खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है? हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट या फुटबॉल? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है इस खेल को, यानी कि हॉकी जो खेल है इसको भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। तो 82 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करूं तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व कप 2023 क्रिकेट पुरुषों का विजेता कौन बना? ये आपका ऑस्ट्रेलिया बना। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? भारत, पाकिस्तान, ईरान या नेपाल? तो कबड्डी विश्व कप का जो आयोजन है ये भारत में किया गया था। और 84 क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5, 7, 9 या 8? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक अपने नाम किया था। 85 क्वेश्चन की बात करूं तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, कह रहा है यहाँ पर भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम ये मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका 86 नंबर क्वेश्चन का हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कौन सा नृत्य कोला के नाम से प्रसिद्ध है? हु विच डांस इज पॉपुलरली नोन एज कोला? कथक, कुचिपुड़ी, गोटीपुआ जो है ये नृत्य आपका कोला के नाम से प्रसिद्ध है। तो 87 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ताजमहल किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या बाबर? तो शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन सा राज्य अपनी ठेसी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? विच स्टेट इज फेमस फॉर इट्स आपका जो ठेसी पेंटिंग? तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा या आपका राजस्थान? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है, जिसको इंग्लिश में तंजौर पेंटिंग बोलते हैं, तो ये आपका तमिलनाडु जो है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, भारतीय संगीत में राग भैरवी मुख्य रूप से किस समय गाया गया था? राग भैरवी किस रूप से गाया गया था, किस समय, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम या रात? तो भारतीय संगीत में राग भैरवी ये रात में गाया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? चंद्रयान 1, एसेंट, मंगलयान या रोहिणी? तो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन था ये आपका एसेंट 91 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये आप सभी को तारापुर, कोयम्बटूर या नागपुर या मुंबई? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुरा में हुआ था, तारापुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में, विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर किसने विकसित किया था? हु डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर? IBM, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या इंटेल? तो यहाँ पर ये आपका विकसित किया गया था IBM के नाम से। तो 93 क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। CRISPR
SPR तकनीक मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग की जाती है? रोग निदान, जीन संपादन, अंतरिक्ष अनुसंधान, डेटा संग्रहण। तो CRISPR तकनीक मुख्य रूप से ये आपकी जीन संपादन के लिए यूज की जाती है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए 95 क्वेश्चन कह रहा भारत में पहला सुपर कंप्यूटर परम कब विकसित हुआ था? तो ये आपको याद रखना है, व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम डेवलप्ड? तो 1985, 1991, 1998 या 2001? तो ये आपका 1991 में विकसित हुआ था। 95 क्वेश्चन की अगर बात करूं तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। मनरेगा योजना का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो 96 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PMAY? तो यहाँ पर गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा, ग्रामीण और शहरी गरीबों को आवास या शिक्षा रोजगार। तो यहाँ पर ग्रामीण और शहरी गरीबों को आवास प्रदान करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 97 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितना वार्षिक भुगतान मिलता है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर 6,000 रुपये, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन? तो डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड या नई दवाएं, अस्पताल निर्माण या स्वास्थ्य बीमा? तो इसका मुख्य जो आपका मिशन है ये डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, यानी कि ए आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आज की इस क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY लॉन्च्ड? तो यहाँ पर ये 2000 में स्टार्ट हुई थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो इसी क्रम में आप सभी के ये सारे 100 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। इसी क्रम में अगर आप सभी को क्लास आई है पसंद तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और चैनल पर नए विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हम सभी लोग मिलते हैं आने वाली वीडियो में, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और RRB ग्रुप डी की जो वैकेंसी है आई, जिसका एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आप सभी को तैयार रहना है। 17 नवंबर से आपके पेपर हैं, तो उस क्रम में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।